अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए पहली बैठक में निर्णय लिया। अभी भी हमारी सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एनपीएस में फिर से शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है। मैं इस माननीय सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस दबाव का हल कर्मचारियों से विमर्श के बाद निकाल लिया जाएगा। कर्मचारी हित की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए मैं निम्न घोषणाएं करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी यह सरकार मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। पेंशनर्स ने भी सेवा काल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, परंतु जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि के लगभग 10,000 करोड़ रुपए की एरियर की देनदारियां लंबित रखी है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में पहले हमने 75 वर्ष से अधिक की आयु के सारा एरियर दे दिया। प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनों का बकाया एरियर का भुगतान इसी साल कर दिया जाएगा और 15 मई से इस भुगतान की शुरुआत की जाएगी। दूसरी तरफ चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम चरण के कर्मचारी वे अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1,75,000 से अधिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से महंगाई भत्ते की किस्त देने की मैं घोषणा करता हूं, जो कि 15 मई 2025 में दे दी जाएगी। यही 15 में कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद वित्तीय अनुशासन, फिस्कल प्रूडेंस के माध्यम से हमने अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक किया है और हमारी वित्तीय स्थिति आने वाले वर्ष में जहां चुनौती भरी है लेकिन अर्थव्यवस्था में सुधार से और अधिक आगे सुधार होता होगा, उसमें आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4,225 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। महीने का इतनी गलती का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए ना। दिहाड़ीदार को 25 रुपए बढ़ोतरी के साथ 425 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपए प्रति माह मिलेगा। हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बजट में नहीं लिखा है कि आने वाले समय में हम आउटसोर्स की भर्तियों को धीरे धीरे कम करके एक ऐसी योजना लाएंगे ताकि उन आउटसोर्स कर्मियों का शोषण ना हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्स कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूं। जयराम जी, आपके समय होता ना तो मैंने प्रदेश के आधा कर्ज कम कर देना था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 10,500 रुपया मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ अब 7300 रुपए मिलेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका को प्रति माह 300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ अब 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्कर को
300 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5800 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों को मासिक मानदेय में 500 रुपया बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5000 रुपया प्रति माह मिलेगा। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5500 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल रक्षक को 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 5600 रुपया प्रति माह मिलेगा। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ सभी वर्गों में, चाहे वो पैरा फीटर्स है चाहे वो मल्टी, 500 रुपया बढ़ जाएगा, 5500 रुपये प्रति माह मिलेगा। लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैरा फीटर पंप ऑपरेटर को 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 66 रुपए प्रति माह मिलेगा। पंचायत चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 8500 रुपए प्रति माह मिलेगा। राजस्व चौकीदारों को 500 रुपए बढ़ोतरी के साथ 63 रुपए प्रति माह मिलेंगे। राजस्व नंबरदार का 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। एसएमसी अध्यापकों को एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। आईटी टीचर्स को 500 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन दोनों के हम जल्दी टेस्ट करवा के इन्हें जल्दी सरकार में लेने की कोशिश करेंगे। एसपीओ को 300 रुपए प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2024-25 के संशोधित अनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति 43,704 करोड़ रुपए है। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व ब्याज 50,190 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6,486 करोड़ रुपए का राजस्व डेफिसिट अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, मैंने समुंदर से सीखा है, याद करा दिए, मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका। चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। सच्चाई है ना। वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42,343 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 6,390 करोड़ रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% है। 2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपए में से वेतन पर 25 रुपए, पेंशन पर 20 रुपए, ब्याज अदायगी पर 12 रुपए, ऋण अदायगी पर 10 रुपए, स्वयं संस्थानों के लिए ग्रांट पर 9 रुपए, जबकि शेष 24 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे।